18 के अंदर हम किस तरह से चलते हैं, वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में जो बुक में मेरे हैं, एक वायर जिसकी लेंथ दे रखी है, एक वायर जिसकी लेंथ दे रखी है 36 सेंटीमीटर। कहते हैं इसके दो पीस काटो, इसके दो टुकड़े बना लो, एक ये और एक ये, एक x बना लो तो ये क्या होगा 36 माइनस x, या a और b बना लो। टोटल लेंथ कितनी दी है वायर की 36 सेंटीमीटर। कहता है इसको दो पीस में काट लो, ये मान लो पूरी वायर है, उसको काटो, इमेजिन करो आपके हाथ में वायर है, काट लो, एक ये छोटा पीस या बड़ा पीस या बराबर पीस, ये तो नहीं कहा हुआ एक x एक 36 माइनस x। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं एक पीस से कहता है स्क्वायर बना लो, मतलब एक पीस जो यूज किया हुआ है मान लो x से क्या बना लो, कहते हैं उसने बोला मैं पढ़ लो, चलो इस x पीस से उसको क्या बना लो, कहते हैं इससे बना लो आप स्क्वायर। और जो दूसरा पीस है जिसको हम क्या बोलते हैं 36 माइनस x, एक पीस से स्क्वायर बना लो, एक पीस से क्या बना लो, कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। क्या मतलब हुआ, एक बड़ी सी वायर 36 सेंटीमीटर, उसके क्या बना लो, दो पीस बना लो। ये तो कुत्ता भी मार देता। सही हो गया है आगे लगा अच्छी बोल रहा खाने मारने नीचे लेकर बैठा था रोज बैठे थे वो फोन पे मुझे पता था पक्का बताएंगे कुछ भी आगे अनडेवलप्ड शो होता है मार से कुछ और इसके बाप से मेरे बेटे को पता है उसको हम दोनों ने मिलकर पागल बना दिया उससे पूछो पहले आप बोल हां कैसे देंगे बस सच में सेक्टर वाइज तो कहते हैं एक पीस से तो स्क्वायर बना लो, मतलब पूरी वायर आपके हाथ में इस समय आपने दो पीस में काट दी, एक आ गया x एक आ गया 36 में x। कहते हैं वायर को क्या करो, कहता है इसे फोल्ड कर लो ऐसे, फिर थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा नीचे, तो कहते हैं इससे क्या बना लो, कहता है स्क्वायर बना लो। तो कहते हैं इससे क्या बना लो, कहता है स्क्वायर बना लो। तो आप खुद सोच लो, अगर आप इसको पूरा यूज करके स्क्वायर बनाओगे तो क्या इसकी साइड x होगी, मेरा क्वेश्चन ये। बाकी जो वायर बची है उसमें से क्या बना लो, ऐसे घुमा के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। ये पूरी जो लेंथ थी वायर की वो 36 माइनस x है, क्या 36 माइनस x होगी, यहाँ नहीं बस गलती करनी, ये कितनी होगी x/4, ये कितनी होगी आपके पास x/4, या कोई और साइड मान लो, x तो नहीं मान सकते, तो कितनी मान सकते हो, सोचो a साइड मान लो, और इसकी साइड कितनी मान लो, b मान लो। तो अब तीनों चारों साइड का सम जो बनेगा दिस प्लस दिस वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। और इसमें जो तीनों साइड का सम बनेगा b तो वो आपके पास क्या होगा 36 माइनस x होगा। लेट क्या मान लीजिए, सॉल्यूशन है, लेट a, b बी द साइड मान लो किसकी वाला, स्क्वायर की, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की। स्क्वायर की इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमम। जिसको सीधा डायरेक्ट समझ में आती है वो सीधा x/4 ले लीजिए। हाँ x/4 कर सकते हो, हाँ 36 माइनस x/3, क्योंकि पूरा टुकड़ा जिससे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है वो ये है, पूरा टुकड़ा जिससे स्क्वायर बना है वो कितना है, x है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, मैक्सिमा और मिनिमम। किसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, पढ़ लो क्वेश्चन में। सम ऑफ एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमम। सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, सम ऑफ एरिया
क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमम, सम ऑफ एरिया क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, सॉरी मिनिमम कह रहा है, सम ऑफ एरिया सॉरी मिनिमम कह रखा है, मिनिमम हो जाए, सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रायंगल, बस क्या लेना है एस, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया किसका आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, स्क्वायर का एरिया कितना होता है आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ साइड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सोचो तो सम ऑफ एरिया में कितने अननोन खड़े हैं यहाँ पे A, B आर 2 अननोन, तो क्या लगा दो स्टेप 2, क्या लाओगे रिलेशन, एक को दूसरे से रिलेट कर लो, कैसे रिलेट कराओगे, चारों साइड का सम किसके इक्वल है x के इक्वल, a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू x एंड b प्लस b इक्वल टू 4a इक्वल टू a क्या आएगा x/4, b कितना आएगा 36 माइनस x/3, पुट करा दो 2, 3 को 1 में, तो क्या आएगा s इक्वल्स टू बता दो x/4 का होल स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। अब इसमें कितने वेरिएबल आ गए सोच लो, x इज द ओनली वेरिएबल, निकालो, क्या निकालोगे ds/dx, स्टेप नंबर 4 है, ds/dx निकाल लो, जीरो पुट कराओ मैक्सिमम मिनिमा के लिए, मुझे कराओ ट्राई, बताओ x की वैल्यू, जब तक मैं अगला स्टार्ट कराता हूँ 20 है, ds/dx को जीरो पुट करा दो, ये बताओगे आप लोग ये मैक्सिमम मिनिमम, बताइए अब x की कितनी वैल्यू आ रही है बता दीजिए, इसको क्या मान लीजिए 4, बताओ कितनी आ गई, जो आगे पुट कराएंगे x की वैल्यू जो भी आएगी पुट करा देना, पॉजिटिव आ गई तो मिनिमम। स्टेप 5 है, बताओ यहाँ पे लिखा होना चाहिए आपके पास अभी आंसर में, पुट करा दो x की वैल्यू को, कहाँ पे बोला इन 2 में, इन 2 में क्यों कराओगे, बस x की वैल्यू किसमें पुट करा दो, एक साइड आ गई x, दूसरी साइड क्या निकाल दो 36 माइनस x में, सेकंड साइड भी आ जाएगी, सेकंड टुकड़ा कितना आ जाएगा बताओगे 36 माइनस x, एक लेंथ ये आ गई दूसरी निकाल, आंसर आ गया, कराओ। ट्वेंटियथ, जल्दी बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, जब तक मैं अगला करा रहा हूँ इसके x बताओ, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करा के x की कितनी वैल्यू किसी की आती है, दूसरी निकालनी तो क्या निकालोगे 36 माइनस x करके, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन दिया हो 20th, सीधा ही दिया हुआ है, कॉस्ट दे रखी किसी आर्टिकल को बनाने के लिए 5 + 48 where x is the number of article manufactured, find the minimum value of c, x कितना दिया हुआ है here, x is the number of article
मैन्युफैक्चर, फाइंड करो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, सी की कम से कम वैल्यू बताओ। आया नहीं क्या कि अभी तक किसी का एक्स भाई? चलो फिर निकाल लीजिएगा अपने आप। सॉल्यूशन स्टेप 1 मैक्सिमा और साफ दे रखा है कॉस्ट, क्वेश्चन में ही पढ़ लो आप, कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम। कॉस्ट है कितनी है बताओ? कॉस्ट 5 + 48/x 3x के ये क्या करना है? कॉस्ट कितनी है? 5 + 48x + 3x के। x क्या होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल, मिनिमम प्रूव करना है। तो कितने वेरिएबल बनेगा कि इसमें खुद ही दिख रहा है, x इज द ओनली वेरिएबल। एक बार डिफरेंशिएट कराओ dc/dx। स्टेप नंबर सीधा 4 लग जाएगा, 2 3 लगाने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशिएट करा दो 1 को 2x। पिछला भी x नहीं बताया यार तुम लोगों ने, इसका भी तक x नहीं निकाल के दिखाया किसी ने। x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, डबल और डेरिवेटिव निकालो। x की वैल्यू पुट करा दो, नेगेटिव आ गया मिनिमम, सही मैक्सिमम, पॉजिटिव आ गया मिनिमम। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए 22, इसमें तो एक वेरिएबल ही यूज हो रही है। एक सिलेंडर दिया हो 22, उसका एक्स तो बता दो, अभी तक रखा हुआ मैंने। एक सिलेंडर दिया हुआ है, क्लोज है, बोट एंड दिया हुआ है। एक सिलेंडर दिया हुआ है जो दोनों एंड से क्या दिया हुआ है? क्लोज दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 10 क्यूबिक इंच। फाइंड द बेस रेडियस, फाइंड कर दो, वही रेडियस बता दो। टोटल सरफेस इज मिनिमम, टोटल बाहरी, वही टोटल सरफेस एरिया हो गया, एक्सटर्नल सारा तो बाहर, मिनिमम आएगा। चलो देखो आई मर्जी एक्स नहीं निकाल देते। 8 आ गया सर। ए 8 कौन सा क्वेश्चन था? ये था 18th का था 288/8 + 6√3 आ रहा है। डिफरेंशिएशन कैसे करें? 8 तो बहुत दूर है। टोटल एक्सटर्नल सरफेस क्या होगा? तब तक तो बोलते भी ना, तब तक बंदा करा ही दे। चलिए पहला स्टेप आएगा मैक्सिमम मिनिमम, रेडियस r, हाइट क्या मान लो h, क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ही उसकी क्या था बताओ? उसमें सरफेस एरिया क्या उसमें था? क्वेश्चन में सम ऑफ एरिया था। 18 क्वेश्चन में क्या था आपके पास? सम ऑफ एरिया था। कितना है आपको बताओ जरा? x²/4 प्लस √3/2 √3/4 36 - x/3 होल स्क्वायर। तो क्या हो गया इसमें? वर्ग ds/dx 36 - x/3 √3/36 twice of 36 - x
dy dx of 36 minus 6 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ds by dx को क्या पुट कर दो 0 2x by 4 root 3 by 18 36 minus 6 तो ये कितना आ जाएगा आपका 2x by 4 root 3 चलो 0 इक्वल टू x by 2 root 3 into 36 by 18 प्लस माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा root 3x by 18 ये इधर चला गया root 3 into 2 18 LCM आ गया 9x plus root 3x तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 36 root 3 by 9 plus root 3 रैशनलाइज करा दो जैसे ही रैशनलाइज कराओगे तो 36 root 3 9 plus root 3 into root 3 से मल्टीप्लाई root 3 से डिवाइड करा लो 36 into 3 9 root 3 plus 3 कितना बना रहे देखो ये आ जाएगा आपके पास 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे से x by 4 का होल स्क्वायर था तो 16 आएगा ना नीचे x by 4 का होल स्क्वायर तो नीचे 16 आ गया तो कितना आ गया अब यहाँ पे 16 आएगा तो 8 बनेगा अब यहाँ पे 8 बचा ना तो कितना आ गया एलसीएम लोगे तो 18 और 8 का 8 और 18 का 18 दोनों बनेगा एलसीएम कितना बनेगा 36 है नहीं 72 36 कैसे बनेगा 8 कैसे जाएगा 36 में 72 बनेगा मेरे ख्याल से देखना कितना बनता है 8 और 18 का एलसीएम तो कितना आ गया 9x और 4 root 3 तो x कितना आ गया सोचना जरा 72 into 2 root 3 by 9 plus 4 root 3 अब बना लो आप x बताओ कितनी वैल्यू बनती है इसकी 72 into 2 बताओ 144 अब आ गया आंसर रूट 3 9 प्लस 4 रूट 3 रैशनलाइज करा तो ये x की वैल्यू बन रही है उसमें पता नहीं क्या करते रहते हो अभी तक ये निकाल पाया कोई जो बताए आपका आंसर एक बच्चा बोल रहा है 8 बताओ आंसर ये 8 दिख रहा है उसको तो x कितना आ गया 144 into 3 by 9 root 3 plus 4 into 3 root 3 कॉमन आ जाएगा 3 root 3 plus 4 आंसर आ गया यही पीछे आंसर क्या निकाल रहे क्या नहीं क्या पता क्या चलते होते तुम्हारे दिमाग में पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा 144 by 3 root 3 plus चलिए वॉल्यूम 10 क्यूबिक इंच दे रखा था फाइंड करना है बेस रेडियस सॉल्यूशन r, h be the radius and height of cylinder देखियो यार तुमने कैसे निकाली डिफरेंशिएशन चलिए हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर अब तुम्हें क्या प्रूव करना है लिखा होगा टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया मिनिमम सबसे पहला स्टेप क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमम अब भी ऐसे ही करियो पेपरों में भी ऐसे ही कर रही हूँ बोला 6 नंबर की एक एक्सरसाइज मिल रही है तेरे को तब भी नहीं तुम्हारे क्वेश्चन हम की पूरे साल में 6 नंबर एक्सरसाइज ना तैयार होगा फिर दो महीने बाद फिर आ जाओगे दोबारा करा दो 8.6 तो करवा रहे हैं तब तो तुम्हारा दिमाग ये है तो 2 महीने बाद करने आ जाएगा तुम्हारा दिमाग जो 2-3 सालों से नहीं हुआ 9th क्लास के बाद
9th की समझ नहीं लगी, बताओ 10th की भी नहीं लगी। चलिए मैक्सिमा और मिनिमा प्रूव करना है, पहला स्टेप है मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्या कराओगे इसको, स्टेप 1 देखो किसको मैक्सिमम करना है, सरफेस एरिया, वो क्या होना चाहिए, निकालो इसका सरफेस एरिया, नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो सरफेस एरिया क्या होगा बताओगे, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। इसको क्या करना है, मिनिमम। एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। Here R, H are two variable है, एक को उठाओ दूसरे की टर्म, जो गिवन होगा उसको उठा लो, उसको रिलेशन में ले आओ। क्या रिलेशन दिया हुआ है, दिख तो रहा है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10, वॉल्यूम होता कितना है पाई आर स्क्वायर एच। एच निकालने का बेनिफिट है क्योंकि आर दो तरफ दिख रहा है, आर तुम्हें जो ऊपर दिख रहे हैं वो दो जगह दिख रहे हैं, पर एच जो दिख रहा है वो एक ही जगह मेरे को तो दिख रहा है एच, तो एच ही निकालने का बेनिफिट है कि आर स्क्वायर में दिया गया। तो एच कितना हो गया 10 बाई पाई आर स्क्वायर। स्टेप 3 पुट करा दो 2 को इन 1 से, काफी टाइम से बोलता जाता, बस रिलेशन निकाल दूंगा, वैल्यू पुट करा दूंगा, आगे डिफरेंशिएट करना करा दो। एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू पुट करा दो, आपका आंसर बन जाएगा। और क्या आपको करना है इसमें, एच की वैल्यू ये पुट करा दो, लिख तो दिया, पुट करा दो इन 1 में, तो कितना आएगा बताओ, एरिया इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर कितना दिया हुआ है एच, एच की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा 2 पाई आर प्लस 20 बाई आर। स्टेप 3 कराओ स्टेप 3। स्टेप 4 में कराओ, क्या लगेगा वर्किंग रूल में क्या कराना है बताओगे, डीए बाय डीआर, डीए बाय डीआर निकालो, फिर डीए बाय डीआर को क्या पुट करा दो 0। आर की वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट से, डबल डेरिवेटिव टेस्ट d2a बाय dr स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कराओ, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम। मांगा क्या गया था बेस रेडियस, बेस रेडियस तो यही आ गया, स्टेप 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। 22nd 24th अब इसमें रिलेशन यूज होंगे जो मैंने उस दिन करा दिया था। 24th कहते हैं सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया इन स्फीयर में, आर की वैल्यू बोला करो यार, तुम तो बिल्कुल भी जमे ही ऐसे बेकार बैठे हो ना, जैसे तुमसे डिफरेंशिएट हो गया आर नहीं निकलता, ये छोटा क्वेश्चन है बड़ा। अब रोके कितना इसको, रोक जाएंगे भाई, साथ साथ ही निकाल के, बंदा को पता नहीं स्टेप क्या लगने है, निकाल के परे करता हूँ। चलिए शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होना चाहिए सिलेंडर का, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस आर
5√3 दिया हुआ है। एक सिलेंडर है जो इसके अंदर इंस्क्राइब है, ये रेडियस r है, ये हाइट h है। That can be inscribed in a sphere of radius r। उसका वॉल्यूम जो होना चाहिए 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ये प्रूव करना, प्रूव करो वॉल्यूम जो होना चाहिए इतना होना चाहिए। Let r, h be the radius and height of the, क्या मान लीजिए सिलेंडर। Let कैपिटल R या कैपिटल H इसका सेंटर ये ना, ये तो दिया हुआ है आपको इसका रेडियस ऑफ स्फीयर। सॉल्यूशन r, h be the radius and height of, मान ली रेडियस r, हाइट। तो पहला स्टेप क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम निकाल दो। स्टेप 1 है मैक्सिमम और मिनिमम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। इसको क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। कितने वेरिएबल आ गए हैं, r, h, 2 वेरिएबल आ गए। स्टेप 2 है रिलेशन ढूंढो। तो देखो सोचो इसका रिलेशन क्या होता था। यहां से इसको क्या करा देते थे, ज्वाइन करा देते थे। ये रेडियस r, ये क्या होगा 5√3 बिकॉज रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर मुझे r कितना दिया 5√3 और ये कितना आएगा हाफ h/2, h/2 पूरी हाइट h थी। क्या लग जाएगा पाइथागोरस। कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACBC। क्या लगाओगे बाय पाइथागोरस। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 5√3 का AB का स्क्वायर h/2 का होल स्क्वायर। देखो क्या निकाल के फायदा, ये क्या है r स्क्वायर ही निकाल दिया। क्या हो गया 75 माइनस h स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ गया। पुट करा दो 2 को 1 में, रिलेशन भी बना दी। पुट क्या करा दो 2 को, किस में करा दोगे, स्टेप 3 कराइए जरा, पुट 2 in 1 कराओ डिफरेंशिएट। कम से कम वर्किंग रूल तब तक याद हो जाए, ये थोड़ी ना अभी भी वर्किंग रूल में लटके पड़े हो। स्टेप 3 पुट करा दो 2 को in 1। तो बताओ वॉल्यूम कितना आ गया, पाई। r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 75 इनटू क्या आ जाएगा h। वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, पाई। h को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 75 पाई h। फिर अगला कितना आएगा पाई h³/4। यहाँ पे कितने वेरिएबल आगे बताओगे, h इज द ओनली वेरिएबल। Here h is the only variable। तो क्या निकाल दो, स्टेप 4 dv/dh करा दो। ये क्या कर दोगे, ट्राई। स्टेप 4 में हमने लगाना क्या है, वर्किंग। dv/dh निकाल, dv/dh को 0 पुट करा दो। h की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, उसको क्या मान लो 4। अब इस h की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करा लेना, नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा मैक्सिमम।
देखो मांगा क्या गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मांगा क्या गया है वॉल्यूम, स्टेप 5 में उसके अकॉर्डिंग पुट करा दो वॉल्यूम में। बताओ पहले एच की वैल्यू कितनी है फिर पुट कराओ। एच की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग। 26 जी। एच की वैल्यू कहाँ से 150 आ गई? पाई की टर्म में एच आएगा तो 150 कट रहा है। चलो क्यों का करवा सकते क्यों भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। एच की वैल्यू बताना देखो कितनी आ रही है, जो बताएगा तो आप। स्टेप नंबर 5 है, पुट करा दो एच की वैल्यू किसमें बोला, इन 3 में। ये थर्ड इक्वेशन है, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 500। एच बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा 20, रुकने का तो मतलब 4th। फोर्थ तक करा लिया था। एक 26 शो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज क्यूबॉइड, बोलो रूट 50 आ रहा है। रूट 50 वॉल्यूम में पुट कराओ जरा। आंसर कितना मांग रहा है इस क्वेश्चन का, 500 पाई मांग रहा है। रूट 50 का मतलब हो गया आपका 5√2 आ सकता है, मे बी पॉसिबल 5√2 आ जाए। देखो और किसी का आ रहा है 5√2, इसको डिफरेंशिएट कर दो। एच की वैल्यू 5√2 बोल रहा है बच्चा। देख लो अगर ये आ रही बता दीजिए। शो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड स्क्वायर बेस, surface area of closed cuboid with square base and given volume दे रहा is minimum होगा क्या बोला, सरफेस एरिया ऊपर से क्लोज दे रखा when it is cube, जब ये क्यूब हो जाए। क्यूब का मतलब x = y। टेन बोल रहा भी तो तू 50√50 बोल रहा है। फिर से करो 10 आ रहा है कह रहे हैं 10 पुट कराओगे तो फिर तो आ भी सकता है कि भैया 500 पाई आधे बोल। एच 10 कह रहे हैं बच्चे भी, चेक कर लेना अपने आप भी। तो सबसे पहले क्या है, मैक्सिमा या मिनिमम, फिर क्या आएगा रिलेशन। स्टेप तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो ही गया होंगे। वॉल्यूम गिवन दिया पता नहीं कितना, x = y हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन x, y with the side of the cuboid मान लो। Let be the side of cuboid मान लो। सबसे पहला क्या प्रूव करना है, मैक्सिमा और मिनिमम। एंड v भी द गिवन वॉल्यूम मान लो। वॉल्यूम गिवन है पता नहीं कितना, वो v मान लो। गिवन है तो इसलिए क्या होगा, कांस्टेंट। मैक्सिमा और मिनिमा प्रूव करना। किसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या आना चाहिए,
सरफेस एरिया कितना होता है सोचो जरा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ये रिजल्ट्स देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 4xy साइड्स का। ये क्या प्रूव करना है मिनिमम। यहाँ कितने वेरिएबल आएंगे बताओगे? 2 वेरिएबल। कौन कौन से? एक्स। कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता कितना है किसी का? LVH। वॉल्यूम मतलब V Y गिवन वॉल्यूम, और LVH का मतलब क्या हो गया? x इंटू एक्स। बताओ x क्या निकालना है? x क्या निकालो, पर x 2 जगह है, y एक ही जगह, तो y निकाल के फिर निकालो तो क्या आएगा? V by x के। ये क्या आ गया? स्टेप 2। स्टेप 3 ये तो प्रूव करना है, इसको कैसे यूज कर लोगे? ये तो नहीं यूज कर सकते रिलेशन x इक्वल टू वाई, तो नहीं यूज कर सकते, नहीं y, क्योंकि x इक्वल टू वाई तो प्रूव करना है, क्यूब होना चाहिए। तो स्टेप 3 क्या आ गया? पुट करा दो 2 को इन 1 में करा दो 2 को। रिलेशन में हम x y नहीं यूज कर सकते, x और y तो मुझे प्रूव करना है, क्यूब तो प्रूव करना है, करा दो पुट में। एरिया कितना आ जाएगा सोचो, ट्वाइस ऑफ एक्स के 4x 4y x। तो एरिया कितना आ जाएगा सोचो, एरिया आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16y। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल आएंगे आप सोचो? पुट करा दो किसको वाला? स्टेप 3 आ गया। पुट करा दो 2.1, कराओ जरा स्टेप 4। क्या लगा दो? वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में क्या कराओगे? dA बाय dx। बताओ अब x की वैल्यू कितनी आ रही है? रोहन जी बोलो जरा, वैल्यू तो बोल दो, कोई तो क्वेश्चन की। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? डबल रेडी में पुट करा दो। y पे हमने 4 की वैल्यू निकाली, जब वो b by x स्क्वायर है, यहाँ नीचे मैंने कही है b है जरूर। फोर v by x कराओ डिफरेंशिएट x की वैल्यू बताओ। अब जो x की वैल्यू है उस पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्या आ गया? निकालो, फिर मैं स्टेप 5 करके दिखाऊंगा आपको। आंसर x इक्वल टू 1। फ्रॉम 4 से x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। बताओ, आंसर निकाल देता हूँ। इस 4 से x की वैल्यू बताओ कितनी है? 28। x की वैल्यू बता दो, फिर मैं आंसर निकाल दूँ। आंसर क्या प्रूव करना है? साइड सेम हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? क्यूबाइड। क्यूब बन जाएगा। An open tank with a square base दिया हमें, made to be given quantity of cardboard। कार्डबोर्ड का एरिया दिया हमें, एक कार्डबोर्ड को छांट काट के कार्डबोर्ड का दिया सी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इसको काटो पीटो और एक स्क्वायर बेस ओपन बॉक्स बना दो। ओपन बनाना है आपने, जिसका बेस स्क्वायर होगा, इसी से बनाना है। इसी को काट, ये कार्डबोर्ड है। वो कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम। और वो कितना होना चाहिए? सी क्यूब बाय 6√3 होना चाहिए। सर भी आ गया, रूट क्यूब रूट आ गया। एक्स कितना है? v की पावर 1/3। एक्स आ रहा है v की पावर 1/3, क्यूब रूट हो भी आ गया। आंसर ये
अब क्या करा दोगे, फ्रॉम 4 से x क्या आ गया, v की पावर 1/3। अब x इक्वल टू क्या आ गया, v की पावर 1/3। x इक्वल टू v की पावर 1/3। x क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, v। पुट करा दो, किसको बोला, v की वैल्यू को। पुट करा दो, v इक्वल टू x क्यूब फ्रॉम 5 से इन 2 में। सेकेंड रिलेशन क्या था बताओ जरा। सेकेंड रिलेशन क्या था, v बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये सेकेंड रिलेशन था, करा दो v की वैल्यू को, आंसर आ गया। v इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। हैंस प्रूव, यही तो प्रूव। यहाँ जो x निकला था वो v की टर्म में निकलेगा, कोई बात नहीं। x इक्वल टू v की पावर 1/3 है तो यहाँ से v निकाल दो, उसको क्या, x इक्वल टू v की पावर 1/3 निकला था तो v कितना आ गया, इसको पुट करा दो, 5 से 2, आंसर आ गया। चलिए अब ये स्क्वायर शीट दी थी, कार्डबोर्ड दिया था, उसको काट पीट के हमने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया था। इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, उसका आंसर ये होना चाहिए। सॉल्यूशन x, y विद द साइड ऑफ क्या मान लिया, स्क्वायर पीस। साइड ऑफ क्या मान लिया, स्क्वायर पीस। सबसे पहला स्टेप है मैक्सिमम आर्मी, कराओ मैक्सिमम। क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। वॉल्यूम होता कितना बताने के लिए होता है, LBH। तो वॉल्यूम कितना हो गया, x के ऊपर। ये क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। यहाँ से आप खुद निकालो, v आ गया, v की वैल्यू आ जाएगी x की। तो ये आ गए, कितने वेरिएबल आ गए, 2। अब एक और डाल दो दूसरी टर्म। तो क्या चाहिए, रिलेशन। रिलेशन में क्या दिया हुआ है बताओ जरा, कार्डबोर्ड दिया है। इस कार्डबोर्ड से क्या बनाया, सारा बॉक्स। तो सरफेस एरिया कितना होता है सोचो जरा, और बॉक्स का x² प्लस 4xy, y बाय ऊपर से ऊपर है। तो इस सारे कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया जो है जिससे बना है वो कितना है, c²। इसी से बनाया है ना, जितना इसका एरिया है, जितना ये जगह घेरेगा, उसी को यूज करके क्या बना लिया तुमने, कार्ड, इस बॉक्स बना दिया। अब इसको ऐसे भी सीख सकते हो, सोचो मान लो मेरे हाथ में ये शीट है, या तुम्हारे अपने अपने हाथ में एक शीट रख लीजिए। अब इसका कितना एरिया है, ऐसे जमीन पे रख दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसका एरिया। मैंने इसको फोल्ड कर लिया, मान लो, बस मान लो ये एल शेप की एक फिगर बन गई। इसका कितना एरिया आएगा बताओगे, जैसे ये जमीन पे रखोगे तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पर जमीन पे इसको ऐसे ही रख सकते हैं क्या, एल को, नहीं ऐसे भी तो रख सकते हो। फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ दोनों को जोड़ना तो क्या बनेगा, तो इसी से तो बना हुआ है, सेम ही तो एरिया रखेगा। सोच लो, कोई भी फिगर बना लो आप लोग। आप 3 बार फोल्ड कर लो इसको, बोलो 4 बार कर लिया मैंने इसको फोल्ड, बताओ इसका कितना एरिया आएगा। सोचो, जो मैंने फिगर बना ली 4 बार, मतलब एक बॉक्स सा बना लिया, लो जी एक बॉक्स बना लिया मैंने 4 बार, तो कितना एरिया देगा आप खुद सोचो। जितना उसका एरिया होगा शीट का उतना ही तो एरिया देगा। इस बॉक्स का एरिया बताना, ये बॉक्स बना लिया मैंने, देखो कितना एरिया होगा। ऐसे रखूंगा बॉक्स को, सिर्फ ऐसे ही रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, प्लस ऐसे रख लूंगा, प्लस चौथी, तो चारों एरिया मिला लेना, इतने शीट के इक्वल तो आपके सरफेस एरिया अभी तक पता नहीं चला तुम्हारे को।
अगर रेगुलर होता तो बता दिया जितनी जो कोई जगह घेरेगा तो कितना है सी स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाल लो वाई निकाल के फायदा एक्स क्यूब तो दो बार है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई पुट करा दो 2 को स्टेप नंबर 3 क्या आएगा पुट करा दो 2 को वॉल्यूम क्या आएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय here x is the only value step 4 क्या लगा दोगे वर्किंग रूल में क्या लगाओगे dv बाय dx x की वैल्यू बता दो कितना c बाय रूट 3 निकालने के बच्चे d2v बाय dx क्या निकाल दो x की वैल्यू c बाय रूट 3 पुट करा दो पॉजिटिव आ गया क्या आ गया नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम तो खुद ही देखना आपने क्या अब इसकी वैल्यू क्या पुट करा दो 4 से किसमें पुट करा दो 3 में क्योंकि वॉल्यूम चाहिए आपको फोर से इसमें पुट करा दो क्या देगा वॉल्यूम आंसर और क्या करना है थर्टियथ सिलेंडर ग्रेटेस्ट दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए कॉन एक कॉन दिया कॉन की हाइट h मेंशन की गई ये सिलेंडर दिया इसका रेडियस हाइट मेंशन नहीं की सेमी वर्टिकल एंगल जरूर दिया हुआ है 30 डिग्री शो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होगा which can be inscribed in a cone of height h cone की हाइट में क्या दे रखी है h solution let radius comma कैपिटल R और कैपिटल H ले लो let capital R comma capital H be the radius and height of cylinder and small h be the given दिएगा height of cone सबसे पहला स्टेप क्या कराओगे जिसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना देख लो उसमें क्या दे रखा है जिसको मैक्सिमा मिनिमा स्टेप 1 मैक्सिमा और वॉल्यूम को प्रूव करने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव करना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता कितना बताओगे वॉल्यूम सिलेंडर पाई r स्क्वायर h पर r इसमें कैपिटल लेना
आपने कैसे मानना, स्मॉल हाइट तो गिवन ही थी, इसको क्या मानना है आपने, मैक्सिमम। अब क्या निकालोगे दूसरा रिलेशन, देखो क्या रिलेट कर पाते हो और आर एच को पुट करा देंगे। स्टेप 2 क्या होगा, रिलेशन। हियर कैपिटल आर कॉमा कैपिटल एच आर टू वेरिएबल, निकाल दो। कैसे निकालोगे, रिलेशन निकालो। कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी से। आप खुद सोचे, पूरी हाइट क्या दी है, स्मॉल एच, ये कितनी दी हुई है एच, तो ये कितनी बचेगी, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। अगर समझ लो तो ट्रायंगल एबीसी में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस। या फिर आप ये भी सोच सकते हो, ये एंगल 30 डिग्री है, वो भी यूज कर सकते हो। इसमें वाला इन ट्रायंगल एबीसी, समझ गया, पूरी हाइट कितनी थी, स्मॉल एच, ये कितनी थी, इतनी कैपिटल एच, तो ये कितनी रहेगी, कैपिटल स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। तो सोच लीजिए ट्रायंगल एबीसी में आर मुझे निकालना है, बीसी अपॉन एबी, देखो कितना आएगा, बीसी क्या है, आर वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एबी कितना है, बेस। बेस कितना आएगा, एच माइनस एच, मतलब बेस क्या आएगा, tan थीटा। तो बीसी की वैल्यू क्या है, आर एच माइनस एच इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। आर इक्वल्स टू कितना आएगा, एच माइनस एच इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3। पुट करा दो 2 को इन 1 और रिलेशन आ गया। जहां रिलेशन निकल गया वहां तो एक वेरिएबल आपके पास आ गया। कराओ जरा, वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर का स्क्वायर एच। कराओ जरा अपने दिमाग से इसको सुन। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई/3 एच स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, सोच लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या चलो क्योंकि बाहर वाला एच भी को रहा था मैं, ट्वाइस ऑफ एच इंटू एच, बाहर वाला क्या आ जाएगा, एच। कितना आ गया वॉल्यूम, तो कितने वेरिएबल आ गए यहाँ पे, ये सोचो आप, वॉल्यूम कितना आ गया, पहले ये सोचो, वॉल्यूम आ गया पाई/3 एच स्क्वायर कैपिटल एच प्लस एच क्यूब माइनस 2h इंटू एच स्क्वायर। कैपिटल एच इज द ओनली वेरिएबल, क्योंकि कौन कांस्टेंट, स्मॉल एच तो कांस्टेंट। कराओ वर्किंग रूट, dv/dh निकाल दो, पर निकालना कैपिटल एच। करा रहा हूँ, कितना आएगा, dv/d कैपिटल एच, 5/3 बाहर, एच स्क्वायर, एच की क्या होगी, स्क्वायर 3h स्क्वायर, और ये कितनी होगी, 4hh। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करा दो, dv/h को 0 करा लो, h की वैल्यू, h कितना आएगा, निकाल दो। पहला स्टेप क्या गया, वॉल्यूम। दूसरा स्टेप क्या है, रिलेशन। रिलेशन में थीटा दिया था, उसको यूज कर लिया। r क्या था, परपेंडिकुलर, और h माइनस h क्या था, बेस। r इक्वल टू क्या होगा, पाई/3 3h स्क्वायर माइनस 4hh, ये क्या आएगा, 3h स्क्वायर 4hh, इसके दो टुकड़े कर दो, 3h स्क्वायर माइनस 3hh, कॉमन ले लो 3h, दोनों की हाइट तो सेम हो नहीं सकती, सिलेंडर और कॉन की बन ही नहीं सकती कभी, तो ये की रह गया, h को h/3। डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेना बस। नॉट पॉसिबल बताने की जरूरत नहीं, क्या ऑलरेडी बता दिया, दोनों की हाइट सेम नहीं हो सकती। ये आ गया स्टेप 5 या d2v/dh अपने आप ट्राई अप कर लेना। नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम। पॉजिटिव आ गया तो क्या आ गया, मिनिमम। और कुछ मांग रहे तो देख लो।
एच को क्या होगा, नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, मिनिमम। चलिए करा लीजिए ट्राई।